नमस्कार, आप मेरे यानी शिवम के साथ सुन रहे हैं भारत की आवाज। आज के पॉडकास्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो देश में पक्ष और विपक्ष यानी सत्ताधारी दल और विपक्ष में अक्सर तनातनी तनाव होता है, लड़ाइयां होती हैं। लेकिन ये तनाव अब भारत के युवाओं पर, भारत के बच्चों पर, उनके भविष्य पर असर डाल सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसा हो रहा है इस देश में जिस पर बात करना जरूरी है। दरअसल भाजपा और कांग्रेस के बीच जो विवाद आप अक्सर सुनते हैं, संसद में जो बहसें देखते हैं, उसी बीच एक और चीज ऐसी हो रही है जिसका जिक्र आपको ज्यादा जगह पर होता हुआ नहीं मिलेगा। दरअसल कर्नाटक सरकार और भारत का शिक्षा मंत्रालय आमने सामने आ गया है, यानी भारत सरकार आमने सामने आ गई है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में कर्नाटक सरकार चल रही है और उन्होंने मोदी सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 लागू की, उसको रद्द करने और अपना खुद का एक मसौदा तैयार करने का फैसला किया है। सोमवार का दिन था जब मीडिया में एक बयान जारी किया गया और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राज्य विशिष्ट विषय पर विशेष अधिकारों का हवाला दिया। सिद्धारमैया ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि चूंकि ये राज्य का मुद्दा है, इसलिए केंद्र सरकार शिक्षा नीति नहीं बना सकती। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना बनाई गई है। शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा थोपी जा रही है। सीएम ने NEP को साजिश बताते हुए कहा कि इसे जबरन राज्यों पर थोपा गया। सिद्धारमैया यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुलवादी समाज वाले देश में एक समान शिक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की जा सकती। सिद्धारमैया के डिप्टी DK शिव कुमार ने भी अपनी बात रखी, उनका जिक्र भी मैं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नई नीति पर विचार विमर्श के लिए 1 हफ्ते के भीतर एक नई समिति बनाई जाएगी, जिसे उन्होंने नई कर्नाटक शिक्षा नीति कहा है। जब से कांग्रेस ने इस मई में कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें जीती हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर किया, उसमें यह दावा किया गया कि वो अपने पूर्ववर्ती सरकारों की गलतियों को ठीक करने का काम करेंगे। इसमें पशुवध और धर्मांतरण पर विवादास्पद कानून भी शामिल है। NEP का फैसला अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और दूसरे शैक्षणिक विशेषज्ञों द्वारा सोमवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री और सरकार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात के बाद लिया गया। भाजपा और कांग्रेस इस विषय पर कई मौकों पर आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे पर प्रतिशोध की राजनीति करने और राज्य के हित में काम करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ये कहती है कि कर्नाटक NEP लागू करने वाला पहला राज्य था। 21-22 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन प्रणाली के तहत उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। टिप्पणी के लिए पहुंचे भाजपा नेता BC नागेश ने कांग्रेस के इस दावे का विरोध किया कि शिक्षा राज्यों का मुद्दा है। उन्होंने कहा यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। कर्नाटक के पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री नागेश ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि NEP वर्षों से देश भर के अकादमिक विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श का परिणाम है और इसे राजनीतिक अभ्यास तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले वो कांग्रेस को NEP के बारे में बताना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि NEP उन्होंने पढ़ा नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं सूची ये कहती है कि शिक्षा के कई रूप विमानन, समुद्री प्रशिक्षण हैं, संघ सूची के अंतर्गत ये आते हैं, जबकि अन्य चिकित्सा, तकनीकी और अन्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। कर्नाटक के पूर्व महाधिवक्ता और संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ प्रोफेसर रवि वर्मा ने कहा कि NEP कोई कानून नहीं है, इसलिए ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार एक केंद्रीय कानून था, यानी RTE। अब ये राज्य पर बाध्यकारी है, लेकिन NEP RTE अधिनियम का हिस्सा नहीं है और राज्य पर बाध्यकारी ये नहीं होता। राज्य की अपनी नीति हो सकती है इस मामले में। कर्नाटक सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा कि कई दूसरे भाजपा शासित राज्य भी NEP को लागू करने के लिए अनिच्छुक दिखाई देते हैं। सिद्धारमैया ने यहां पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केरल और तमिलनाडु राज्यों में केंद्र सरकार को स्पष्ट संकेत मिले हैं और इन राज्यों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं
कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे। शिक्षा एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि ये घोषणा पत्र में है और ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय नीति सरकारों के साथ नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि अतीत में भाजपा और कांग्रेस द्वारा कई ऐसी नीतियां पेश की गई थीं जिन्हें अन्य दलों के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वीकार किया था। और सिद्धारमैया प्रशासन भी अगर ये करता है तो देखना ये होगा कि नई शिक्षा नीति जो कर्नाटक में लाई जा रही है वो मौजूदा शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार लाई, जिसको सिद्धारमैया सरकार कह रही है कि इसको राज्यों पर थोपा गया, वो अलग कैसे होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए आज के पॉडकास्ट में मैंने इस पर बात करना जरूरी समझा। आप भी टिप्पणी कर सकते हैं कि जो मौजूदा शिक्षा नीति यानी NEP है उस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये विषय अगर आप युवा हैं तो आपकी भविष्य से जुड़ा हुआ है, अगर आप के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर इस तरह के मसले हैं जिसमें राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं होना चाहिए। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए। आप अपने सवाल कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप सुनते रहिए ये पॉडकास्ट भारत की आवाज़, और मुझे दीजिए इजाज़त।